तो सर थोड़े क्वेश्चन है जो मुझे पेरेंट्स साइड से मिले थे, क्योंकि हमने शेयर किया था कि हम इस तरह Yes, से पॉडकास्ट कर रहे हैं। राइट। तो उनके कुछ क्वेश्चन थे इस रिगार्डिंग स्टूडेंट के, उनके मतलब करियर के रिगार्डिंग। सो वो एक डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट है कि आज पहले ऐसा था कि स्टेट बॉडी था हाँ। और सेंटर। जी। आज एक नया चल रहा है, इंटरनेशनल बोर्ड चल रहा है। Yes, IB। सो या सो पेरेंट्स कंफ्यूज है कि किस में बच्चे को डाले, कैसे डाले, कौन सी स्कूल फाइनलाइज करे। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट है या ऐसा कुछ है कि जिससे उनको आइडिया है कि नहीं ये चीज़ सही है मेरे बच्चे के लिए। देखिए क्या है कि एक गुजरात में देखें तो एक स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में भी दो चीज़ें हो गई, एक गुजराती मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। राइट। फिर सीबीएसई है, फिर आईसीएसई है। फिर उसके बाद एक कैम्ब्रिज बोर्ड और एक आईबी बोर्ड। ये दो बोर्ड और आ गए हैं। ओके। अ, गुजरात में बच्चों को मोस्टली पेरेंट का इच्छा होती है कि बच्चे बाहर चले जाएं 12th के बाद या कॉलेज के बाद, सेटल वहाँ होने लगे। तो उनके लिए एक शॉर्टकट नज़र आता है कि आईबी या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड से अगर पढ़ाई कर लेता है बच्चा तो उसको बाहर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। राइट। एक्चुअल में ऐसा है नहीं अभी तक। उसका नॉलेज कैसा है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसका एक्सप्रेशन का तरीका कैसा है, उन सारी चीज़ों पे वो बाहर जाता है। ठीक है ना। तो बोर्ड स्पेसिफिक बच्चों को अभी नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरी मिथ है पेरेंट्स के अंदर जो सीबीएसई में है, जो आईसीएसई में है, कि गुजरात बोर्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बनने की, कुछ सीटी के थ्रू या फिर गुजरात के जो कॉलेजेस हैं उनके प्रेफरेंसेस हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो, चाहे गुजरात बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो आईसीएसई का बच्चा हो, उनके परसेंटेज के हिसाब से उनके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। Okay. तो बोर्ड बच्चा कोई भी ले, आजकल सारी बोर्ड में एनसीईआरटी चल रही है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो। तो किताब लगभग लगभग सेम हो गई हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है एग्ज़ाम का, ठीक है, गुजरात बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा लगता था, अभी तो बहुत सारी चेंजेस आए हैं कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है। तो जो टीचर्स का पुराना पढ़ाने का स्टाइल था वो है कि हम वही पढ़ाएंगे जो किताब में डेफिनेशन लिखा है, हम किताब के ही प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे क्योंकि उतने ही प्रॉब्लम में से आना है। जबकि बच्चा जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाता है, जब बाहर के ओपन चैलेंजेस में जाता है, तो उसको थॉटफुल प्रॉब्लम्स मिलते हैं, क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है। आजकल सीबीएसई में हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग के। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्लोज कई कई बार सीबीएसई दिखता है। सीबीएसई का जो पैटर्न है, जो उसकी टीचिंग स्टाइल है, जो उसके क्वेश्चन पूछने की एनालिसिस की स्टाइल है बच्चों के, वो सीबीएसई दिखता है। बट आई विल से कि तीनों बोर्ड लगभग लगभग ठीक हैं। तीनों बोर्ड में कुछ अपने डिमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं। और जिस बोर्ड में जो बच्चा है उसी में कंटिन्यू करे, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई में है तो सीबीएसई में कंटिन्यू करे, आईसीएसई में है तो आईसीएसई 10th के बाद बच्चे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुजरात में ऐसा कोई बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है जहाँ आईसीएसई 12th तक है। तो 10th के बाद बच्चा सीबीएसई चला जाए, दैट इज़ द बेटर। ठीक है। पेरेंट को सजेशन ये है कि 10th के बाद बच्चे को सीबीएसई में ले आए। सीबीएसई इज़ मोर क्लोज टू द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो उसको चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं। इवन यूपीएससी में, जीपीएससी में एनसीईआरटी की जो किताब है उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ओके। जो एग्जामिनर्स फॉलो करते हैं। तो एक बोर्ड के बारे में सोचने के लिए तो ये चीज़ है। और आजकल बच्चे साइंस, गुजरात बोर्ड छोड़ के, गुजराती मीडियम छोड़ के इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर रहे हैं। राइट। पेरेंट की इच्छा है कि बच्चों को अंग्रेजी आ जाए, तो वो गुजराती मीडियम में भी रह के अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो केवल इसलिए शिफ्ट करना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। शिफ्ट करें, अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में आजकल ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, तो इंग्लिश आनी ज़रूरी है। ठीक है। तो वो स्विच करें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल इस बिना पे न स्विच करें कि गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे तो अच्छी एजुकेशन हो जाएगी या बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज से बच्चे जो काम किए हैं ज़्यादा अच्छा भी किए हैं कई जगह पे। ठीक है ना। तो पेरेंट्स को पूरा थॉट लेना चाहिए, केवल एक किसी के कहने पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेशन पे वो स्विच ओवर न करें। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरी, आजकल डमी स्कूल जो है, राइट। ठीक है ना, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि डमी कर लें, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन से
थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो गया है, ठीक है, तो वो कोचिंग में चला जाएगा या ट्यूशन में चला जाएगा। एजुकेशन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, मल्टी सिचुएशन से लर्निंग, ठीक है ना, मल्टीपल सिचुएशन से। अगर हम डमी स्कूल में ले गए तो सेंटर पे क्या होने वाला है, कोचिंग सेंटर पे या ट्यूशन सेंटर पे क्या होने वाला है, उसको केवल हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और वो भी टारगेटेड, कि एग्ज़ाम में नंबर कैसे आना है, कंपटीशन में नंबर कैसे आना है, हम उसके लिए पढ़ाएंगे। उसकी जो नेगोशिएशन पावर है, उसकी जो मैन्यूवरिंग पावर है अपने कलीग के साथ, वो कब आएगी उसके अंदर, ठीक है। हारने का स्वाद वो कब चखेगा? जब स्पोर्ट्स में हार रहा है, इसको क्लास में जीत रहा है, कोई क्लास में हार रहा है, मतलब सब्जेक्ट में हार रहा है, स्पोर्ट्स में जीत रहा है। तो ये जो वर्सेटिलिटी है, जो ये बच्चों के अंदर आपस में निगोशिएशंस, अंदर आपस में कहीं लीडरशिप और कहीं वो फॉलोअर, दोनों बनता है। ये बनने का जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए उसे, खुल के हंसने का जो उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, फेल होने का जो स्वाद लेना है उसे, सक्सेस लाने का भी मोमेंटरी सक्सेस लाने का भी स्वाद लेना है, वो दोनों जब तक उसको नहीं मिलने वाला, ठीक है, और रिलैक्स इन्वायरमेंट में भी वो कुछ देर रहे, वो नहीं मिलने वाला, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा उसका। तो आई रियली रिकमेंड कि बच्चों को डमी स्कूल नहीं, अच्छे स्कूल में जाना है, ठीक है, जिस स्कूल में ये रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हों, पूरी तरह के अच्छे फुल टाइम टीचर्स हों, और पूरा टाइम देके स्कूल उनको पढ़ा रहा हो। शाम को कोचिंग ट्यूशन में इसलिए जाएं, ठीक है, कि उनको कोई एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए वो अगर ट्यूशन और टीचर वो वाला काम वही कर सकता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि आपको इकोसिस्टम चाहिए, इकोसिस्टम आपको पूरा खिला करके डेवलप करेगा, हर चीज़ आपका ग्रो कराने का मौका देगा। तो अगर वो पेरेंट्स ध्यान दे उस पर, तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को सही एनवायरनमेंट दे पाएंगे। राइट। अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट मुझसे इंटरेक्ट कर रहे थे कि इफ़ यू से दैट इकोसिस्टम, एजुकेशन का इकोसिस्टम, तो उसमें ऐसा क्या है जो सब्जेक्ट के अलावा आप करते हो, ठीक है ना। आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाओगे अगर बच्चा का ये सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स पढ़ाएंगे अगर कॉमर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं कि आप उसमें चेंजेस आए। तो मैं कहता हूँ देखो, हम लोग उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, उसको ओनरशिप लेना सिखाते हैं कि हाउ यू हैव टू टेक ओनरशिप। उसके लिए एक हमारे पास एक प्रोग्राम है, यंग सीईओ। सीईओ, ओके, तो सीईओ वर्ड सुनते ही लगता है कोई बिजनेस का हेड होगा, राइट, ठीक है ना। तो अगर हमें बिजनेस नहीं करना है तो मेरे लिए ये प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे को तो आईआईटी में जाना है, तो आई शुड आई डू यंग सीईओ प्रोग्राम। सीईओ कौन होता है? जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिस्टम को चलाने की ताकत रखता हो, या सोच रखता हो, ठीक है ना। तो पहली बात आ गई, उसको ओनरशिप लेने की ताकत है उसके अंदर, या ओनरशिप लेने की सोच है उसके अंदर। दूसरा, वो पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। पूरा प्रोसेस उसको नहीं पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन पूरी प्रोसेस से गुजरेगा वो, उसको समझने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा सीटीओ खराब है इसलिए मेरी कंपनी डूब जाएगी, नहीं, सीटीओ के साथ वो काम करके वो काम निकलवाएगा जो काम हमारे क्लाइंट को चाहिए, ठीक है ना। तो हम बच्चे को सीईओ बनाने का प्रोग्राम इसलिए दे रहे हैं कि उसके अंदर ओनरशिप आए, नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसके अंदर पावर आए, कि हम उसको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि लेट अस से कि टोटल बच्चे क्लास 10th का बोर्ड इस साल, ठीक है, 2026 में कितने दिए होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तरीका है, कंप्यूटर पे गए, डाटा निकाल लिया, ठीक है, इतने बच्चे ने दिया। मैं कह रहा हूँ स्पॉन्टेनियसली आपको अभी बताना है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम को कैसे, अब प्रॉब्लम हमें मिल गया, एनालाइज कैसे करें, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, ठीक है। उसमें ये पता चला कि 30 ईयर के नीचे 60% लोग हैं, ठीक है। उसमें ये भी पता चला कि भाई तो 30 ईयर के नीचे 60% लोग हैं, तो हर साल कितने लोग होंगे, राइट, ठीक है। फिर पता चलता है कि 80% लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितने लोग हैं, उसका 80% आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु हैव गिवन दिस एग्जाम, ठीक है। तो बाई सिटिंग हियर with minimum information, with your analytical power, how you are solving the problem, right? राइट। So ये एक छोटी सी इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें
ठीक है, उनके साथ केस दिए जाते हैं, उनको कहते हैं रिसोर्सेज कम है, आप बताओ कैसे निकालोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे अगर जब निकालना सीखते हैं तो उनको फिर रिसोर्स की जो भूख होती है वो कम होने लगती है, अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर बिलीव ज़्यादा होने लगती है, एंड दे बिकम ओनर ऑफ द टास्क। और जैसे ही उसको आईआईटी उसकी ओनरशिप में आ गई, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आपको एक डाटा दूं तो 15 लाख बच्चे मान लीजिए 12th मैथ्स से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, उसमें से पूरे उतने नहीं, कुछ बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक। जैसे पहले आईआईटी का फॉर्म अलग से भरा जाता था, तो 2 से 3 लाख लोग फॉर्म भरते थे, तो 15 लाख में से 3 लाख ने ही डिसाइड किया कि मैं आईआईटी दे सकता हूँ, राइट। Okay. या उनके फादर ने बोल दिया कि आईआईटी दे दो। लेकिन बाकी जो 12 लाख है उन्होंने पहले से ही गिव अप कर दिया है कि आईआईटी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, राइट क्लियर। राइट तो ओनरशिप उन्होंने ली नहीं, चैलेंज की। फिर इन 3 लाख में से 1.5 लाख को पहले दिन ही पता है, जो फॉर्म भर रहे हैं, मुझे देना नहीं है, मैं तो पापा ने बोला है इसलिए भर दिया हूँ, ठीक है ना, राइट या दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। तो कंपटीशन एक्चुअली वो 1.5 लाख में ही है। फिर 1.5 लाख में से 50,000 लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं दम लगा के, ठीक है ना, पूरी ताकत से, जिनके लिए वही जीना मरना हो जाता है। तो कंपटीशन दिखता तो है 15 लाख में से, लेकिन कर रहे हैं 50,000 में से ही, राइट और 50,000 में से 10,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं जाग जाऊं तो मैं पहले उस 50,000 में आ जाऊंगा, और अगर मैं अच्छे से मेहनत कर दूं तो मैं सेलेक्ट भी हो जाऊंगा, ठीक है। तो पहले बच्चे को जगाना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें, ओनरशिप, वो टारगेट उनको हम देते हैं। हो सकता है वो 3 महीने में ले ले, हो सकता है 6 महीने में ले ले, हो सकता है 1 साल में ले, या हो सकता है इस फील्ड के लिए गिव अप करके दूसरा फील्ड ले ले, राइट। तो अगर उसके साथ हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, देन ही विल एबल टू आई मीन गो टू द हायर स्केल।